हरि श्री गुरु चरण सरोज रजे, अजी श्री गुरु चरण सरोज रजे। और निज मुनि मुकुर सुधारे, बने रघुरा गोबर विमल जसे। तो भैया जोदायक फल चारो, जोदायक फल चारे। गुरु चरणन में शीश झुकाऊं, तो कुसुमेरु रे पवन कुमार। सदा में गुण गणपति की गाऊं। हाँ हाँ रे गजानन तो गबरी के उचैया, आज सभा भी आ जा रे। हिरे गजानन तो गबरी के उचैया, आज सभा भी आ जा रे। वो नैया डूबे रे भंवर में पार लगा जा रे। गजानन गबरी के उचैया, आज सभा भी आ जा रे। नैया डूबे रे भंवर में पार लगा जा रे। गजानन गबरी के उचैया, आज सभा भी आ जा रे। नैया डूबे रे भंवर में पार लगा जा रे। अब मेरे कंठ विराजी सारोदार, मेरे दिल मेरे सीताराम। अब मेरे कंठ विराजी सारोदार, मेरे दिल मेरे सीताराम। और मेरे तन मन में समा जा रे बाबा। सोते आजनी करे हन ए गजानन गबरी के उचैया, आज सभा में आ जा रे। नैया डूबे रे भंवर में पार लगा जा रे। गजानन गबरी के आज सभा में आ जा रे। नैया डूबे रे भंवर में पार लगा जा रे। बोल भवानी मैया की जय। ए जी तो ये महाभारत के लेखो है, ए जी तो ये महाभारत का लेखो है। तुम्हें सुनो सभी दे ध्यान। और हस्तिनापुर में राज करोवा दुर्योधन बलवान। दुर्योधन बलवान भूप के नारी सुगर बताई। और एक पुरुष में दुर्योधन से जबरन नारी कुसाई। तो प्रिय सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जब पांडवों को वनवास हो गया था और हस्तिनापुर के सिंहासन पर राजा दुर्योधन राज कर रहे थे। तो प्रिय बंधुओं, उसी टाइम पे एक घटना घटित होती है। जो राजा दुर्योधन की घरवाली थी, उनका नाम भानुमति था। भानुमति इतनी सुंदर थी कि उस पर एक सौदागर की नींद खराब हो जाती है। और सौदागर उस रानी भानुमति को पटाने के लिए एक सौदागर का रूप धारण करके और उसको रानी भानुमति को कैसे छलता है, आप कथा के माध्यम से सुनेंगे। हाँ रे सौदागर से हरे सौदागर से बात करी रे बेतड़ा वे रानियों के लन में। कैसे हिर पिण सौदागर से बात करे रे बेतड़ा वे रानियों के लन में। वो कब को भाई लो बुलायु ऊपर मेलन में। सौदागर से बात करी बेतड़ा वे मेलन में। कब को भाई लो बुलायु ऊपर मेलन में। सौदागर बात करी बेतड़ा वे नारियों के लन में। कब को भाई लो बुलायु ऊपर मेलन में। छलिया बन के चलो पुरुष जब हस्तिनापुर में आयो। और दुर्योधन का मेलन मेवा रानी से बतड़ायो। राजो दुर्योधन घबरावे, वाको एक पेच नहीं खावे। और सारी रात रहे मेलन में, 4 बजे घर जावे। राजो मन में करे विचारे, ओ राजो मन में करे विचारे। पड़ेगी या से कैसे पारो, और कर कर चिंता घेरी। भूप नर सूखिर लकड़ी भोगो,
पूछे नारी से भरतारे, वो पूछे नारी से भरतारे, बता दे तेरो कब को यार कहाँ से आयो। और मैं तो वो जानू, अब मैं या को जानू पति, महल में नारी पर पटके आंसू। और आचो मिलो बम को बोला, वो आचो मिलो बम को बोला, पड़गो बिना बात को छोड़ो। तू भाग और तू भाग ओबल बान पति में जोर लगा तो थोड़ो। रानी उधर जब सौदागर महलों में आता है, रानी भानुमति से बातें करता है। और सौदागर एक इत्र का तेल, सौदागर एक इत्र का तेल बेचने के लिए वहां पर नगरी में आता है। और वहां पर सारी स्त्रियां उस तेल को खरीदने के लिए तैयार होती हैं। और उस तेल को रानी भानुमति को के सामने रखता है और कहता है कि इस तेल को लगाने से पहले अगर ये धरती पर अगर इसकी बूंद भी गिर गई तो उस नारी का पति दूसरा बन जाएगा। और इस तरह से सौदागर रानी पर चलता है। और दुर्योधन रानी से पूछता है कि भाई ये कौन है। अब बेरताई ले गयो रे कलंक मिटे रे नहीं लेके विधाता को, कैसे। अब बेरताई ले गयो रे कलंक मिटे रे नहीं लेके विधाता को। और तेने तो ढोला दूध लजा दियो तेरी रे माता को। ए सौदा बात करे बतलाई रे रानी गैलन में, ए कब को भाई लोग लायो ऊपर गैलन में। सौदा बात करी बतलाई रे रानी गैलन में, ए कब को भाई लोग लायो ऊपर गैलन में। प्रिय सज्जनों, इस तरह से राजा दुर्योधन बड़ा चिंतित रहता है। उसी टाइम पर राजा दुर्योधन का मित्र कर्ण वहां पर आता है और दुर्योधन से हालचाल पूछता है कि हे मित्र, आप किस लिए इतना उदास हो, आपको किस चीज की चिंता सता रही है। इस टाइम तो पांडु भी वनवास गए हुए हैं। तो राजा दुर्योधन कर्ण से अपने मन की बात को कैसे बताता है, कैसे बताता है। अब देख दिशा को खेलो, अब देख दिशा को खेले, भूप के लियो गजब को सेल दिना दिन सूखे। और एक दिना बाद कर्ण वीर व दुर्योधन से जो पूछे, भैया कैसे भयो उदास, बता दे खास बात तू मोकू। और पांडु है वनवास में तो अब का चिंता तो। कर्णवीर पूछता है कि पांडु तो वनवास में है, तुझे किस बात की चिंता है। अब काबत लाऊं कर्ण, अब काबत लाऊं कर्ण, जगत में हो जाएगी बदनामी। और एक परायो पुरुष महल में खूब करे मनमानी। तो सत्य बताऊं बात भेद दे मेरा दोनों हाथ। और पेच नहीं खावे और मोकू देवे पलंग तड़े बात, रानी से मत उड़ावे। निर्भय खेले चौपड़ पासा, वो निर्भय खेले चौपड़ पासा। और कहते आवे लाज मटोवा खूब करे घर बासा। सुनते ही कर्ण रोष में आयो, वो सुनते ही कर्ण रोष में आयो। जेवा राजा से बतड़ायो, और बेसो ही का भूप क्यों तूने मोकू नाए बतायो। अब हो जा बेचिंता रे महाराज, दुष्ट को मैं देखूंगा आज। कैसे, अरे हो जा बेचिंता रे महाराज, दुष्ट को मैं देखूंगा आज। और गाड़ दुष्ट को धरणी मेरे तेरो पूरा कर परिमान। के सौदागर बात करी बदड़ाई रे रानी गैलन में, एक को भाई लोग लायो ऊपर गैलन में। बात करी बदड़ाई रे रानी गैलन में, एक को भाई लोग लायो ऊपर गैलन में। दुर्योधन से कर्ण कहता है कि अब तू बिल्कुल बेचिंता हो जा, अब इसको मैं देखता हूं। आगे कर्ण किस तरह से उस सौदागर से
सामना करता है और किस तरह से रानी भानुमती उस सौदागर को बचाती है और आगे क्या होता है आप कथा के माध्यम से सुनिए। अब छिप गो सूरज भान, अब छिप गो सूरज भान, श्याम के घोरे अंधेरो छायो और 8 बजे मेलन में आयो देखो पुरुष पर आयो, ठाडो बीच गैल में पायो, ठाडो बीच गैल में पायो, जेकू देख वीर घबरायो, सासी कह दे बात विदेशी तू काहे आयो। मैं तो भानुमती को यारो, मैं तो भानुमती को यार, सुना तू को सब समाचार, मारो घना दिना को प्यार, और तू काहे ओटे हट जा चौताड़ा में दाड़े, आगो करण वीर में रोष उठा लियो डंडो, और देख वीर को घबरा गो परदेसी पड़ गो ठंडो, उनमें उड़ गई धेका धेके, उनमें उड़ गई धेका धेके, करण ने दियो विदेशी फेंक, गड़ा दई गोडी, और दोनों जोधा लड़े रात में कतई कसर को छोड़ी। तो प्रिय बंधुओं, दोनों करण और सौदागर के बीच में रात को झगड़ा हो जाता है और वो पूछता है कि आप इस महल में कैसे आए। तो वो कहता है कि मैं तो भानुमती का यार हूँ और आप इस मेरे को क्यों रोक रहे हो, क्यों चौताड़े में दाड़ ले रहा है। तो इस चीज को सुनकर करणवीर को गुस्सा आ जाता है और सौदागर से को उठाकर धरनी पर पछाड़ देता है और दोनों लड़ते लड़ते पूरी रात बीत जाती है और लास्ट में सौदागर को पूरी तरह से करण मारने लगता है। तो सौदागर उसको इतने में ही रानी भानुमती वहां आती है और सौदागर को बचाने के लिए अर्जी लगाती है और किस तरह से रानी भानुमती सौदागर को बचाती है। रे 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 अरे रे रे ही ओ मारे मैं ते, ओ मारे मैं ते, ओ दे बरिया दैया तेरे पागल पड़ूं, ए मारे मैं ते, दे बरिया दैया तेरे पागल पड़ूं, ओ याकी तेना को हमें याकी सिस्टर को करे बाना तो से प्यार हो, लाला जी तो से जय करो, फिर हो जाएगी बदनामी जगत में, सुन दे बर दे ध्यान, लाड दे सुन दे बर दे ध्यान, और याके उपाचे पिड़िया के उपाच मैं दे दूंगी कबर हमारी जान मां रे मेते, ए दे बरिया दैया तेरे ने पड़ो, ओ याकी बहना को यमे याकी सिस्टर को करवा दूं तो से ब्याह में, लाला जी तो से जय करूं। तो प्रिय बंधुओं, ऐसे रानी भानुमती करण से अरज लगाती है और सौदागर को बचाने के लिए उसके हाथ जोड़कर करण से सौदागर को बचाती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, कहते हैं सज्जनों चारों चीजें आपस में परखी जाती हैं। तो यहाँ पर भानुमती अपनी यारी निभाती है और आगे क्या होता है। अब लड़ता लड़ता रात बीत गई, बिल्कुल भयो उजाड़ो, और अब तो जिंदो छोड़ बढ़ा दे तू जी जा मैं साड़ो। वो सौदागर करण से कहने लगता है कि अब तो पूरी रात बीत गई और तूने मुझे पूरी रात मारा है, अब तो मुझे छोड़ दे, मैं अपनी बहन की शादी तेरे साथ करा दूंगा और तू जीजा और मैं साड़ा साड़ा, अब तो बात को भटा ले और मेरे को मारना छोड़ दे।
और अब तो जिंदो छोड़ बढ़ा दे तू जी जो मैं साड़ो, विदेशी ऐसे बोलो मैंने, और गंगा जी की सौगन तो दे दे मेरी भेड़, सौ सौगन खागो अब तो मत मारे अन्यायी, और कर्ण वीर ने जूता सुकर वाले एको सगाई। तो प्रिय बंधु, इस तरह से कर्ण वीर अब जूते से एक सगाई करवा लेता है। और कैसे आगे होता है, राजो भूलो सारी बातें, दुर्योधन अब पूरी बात को भूलता है, पुरानी बात को, और उस राजा को देखकर, उस सौदागर को देखकर दुर्योधन को लगता है कि ये बड़ा बलवान है और आगे युद्धों में हमारा साथ देता रहेगा। तो कर्ण से कहता है कि हे कर्ण, पुरानी बातों को भूल जा और इस सौदागर के साथ रिश्तेदारी कर ले और इसकी सिस्टर के साथ आप शादी कर लो। तो आगे क्या होता है, कर दे एक सगाई राजो भूलो सारी बात, और या भारी बलवान हमेशा दे तो रहो साथ। अब ब्याह रचायो सल्लाह हो गई जी धर साड़ा की, कैसे अब ब्याह रचायो सल्लाह हो गई जी धर साड़ा की, और रहती आई रे भैंस सदाई रे लाटी रे बाड़ा की, आदि पाचे मैरन में उड़ा गई धूल गिराड़ा की, कैसे बात बड़े बाएला जीजा साड़ा की, आदि मैरन में उड़ा गई धूल गिराड़ा की, कैसे बात बड़े बाएला जीजा साड़ा की। प्रिय बंधुओं, इस तरह से आगे उस सौदागर की बहन के साथ कर्ण का रिश्ता तय होता है, और आगे किस तरह से कर्णवीर अपनी बारात लेके जाता है और उस सौदागर की बहन के साथ शादी करता है। और आगे क्या होता है भाई, अब भानुमती ने जान बचा दी, अब भानुमती ने जान बचा दी इसी निभाई यारी, और दूल्हे बन दो कर्णवीर जब करे ब्याह की तैयारी। आगे सुनो सभा दे ध्यान, सजा दे कर्णवीर की जान बराती जावे, और दूल्हे बन दो सूत पुत्र जब सखिया मंगल गावे। रस्तो लाग लोक को लियो कर्ण चल दियो वीर बलधारी, और वहां समधी के द्वार पहुंच गई कौरव सेना सारी। अब तोरण रियो मार बलयवा के ले रही है सासो, कैसे अब तोरण रियो रे मार बलयवा के ले रही है सासो, कैसे बाकी साड़ी कर मजाक नारे सब बतड़ा रही वासु, आदि पाचे मैरन में उड़ा गई धूल गिराड़ा की, कैसे बात बड़ी माता की जीजा साड़ा की, आदि मैरन में उड़ा गई धूल गिराड़ा की, कैसे बात बड़ी पाएगा जीजा साड़ा की। प्रिय सज्जनों, इस तरह से दादी कर्णवीर के फेर पड़ जाते हैं और लाडी की विदाई होती है। और आगे कैसे होता है, अब तानी जोधा कर्णवीर को दुनिया जाने सारी, और रोना धोना छोड़ करो तुम चलवा की तैयारी। भारो रूप छिड़ो लाडी पे दुल्हन जा बैठी गाड़ी पे, और काई काई रचना होए अगाड़ी देख गए आडी में। अब रंग रंगीली छेल छबीली नारी है नगराड़ी, और देख नार को रूप गैल में पड़गो तुसक पचाड़ी। रेगो बीच गैल में ढाडो भरगो जब दूल्हे के जाडो, खेबा की को माने अंदर बोले गाडो गाडो। पेकड़ो जब लाडी को हाथ, या तो सपा बिगड़ गई बात, मुसीबत आई और गैला चलता गंधर्व ने चोरी से नारे घुसाई। तो उधर कर्ण से वो गंधर्व उस दुल्हन को घुसा लेता है। तो आगे कैसे कर्ण उस गंधर्व से अपनी दुल्हन को वापस लेता है।
हाँ हाँ रे छेलो पिण छेलो ले गो लाडी को करणे कैसे खावेरी कैसे हाँ हाँ रे छेलो ले गो लाडी को करणे कैसे खावेरी वो सुनते ही भारत को भाएगा गुस्सो आवे रे चलो ले गुलाडी को करणेगा सही कावे रे सुनते ही भारत को भाएगा गुस्सो आवे रे अब लाडी रोवे आती जाती बाकी धड़का मारे छाती भारी दुख पा रही है जान और रण के तन के बीच समर में चले समासन बाण और दूसरा बलवान चलावे बाण बीच नहीं खावे और द्रोण गुरु घबरा को एकदम सूरत भीम की आवे। तो प्रिय बंधु वहां पर गंधर्व सेना और कौरव सेना के बीच में युद्ध हो जाता है और गंधर्व इतना बलवान था कि वहां पर कौरव सेना का कोई पेच नहीं चलता है। दुशासन अपने बाण चला के हार जाता है। द्रोण गुरु भी अपने बल से उनको पीछे नहीं कर पाते हैं। तब द्रोण गुरु कहते हैं कि ये गंधर्व बड़ा बलवान है। हे दुर्योधन तू मेरी बात मान और इस गंधर्व से तेरी पेच नहीं चलेगी। तू पांडु पुत्रों को बनी में ढूंढने के लिए किसी को भेजो जिससे कि हम अपनी तुलन वापस ले सकें। नहीं तो आज बिल्कुल अपनी तो बात बिगड़ जाएगी और बिल्कुल कुल के काड़ा लग जाएगा। तो आगे कैसे हो रहा है? अब द्रोण गुरु समुझाए पुत्र निखयो मान मेरो कैसे। अब द्रोण गुरु समुझाए पुत्र निखयो मान मेरो कैसे। और या गंधर्व बलो भानु पेचे काचू को खानो तेरो ए छेलो ले गो लाडी करणे से खागो रे सुनते भारत को भाएगा दोस्तों खागो रे छेलो लाडी करणे से खागो रे सुनते भारत को भाएगा दोस्तों आगो रे। इस तरह से दुर्योधन से गुरु द्रोण कहते हैं कि आप पांडु पुत्रों को ढूंढने के लिए किसी को भेजिए। तो आगे कैसे पांडु पुत्रों के पास अपने दूत को भेजा जाता है और उधर से पांडु पुत्र उधर आते हैं और कैसे तुलन को अब वापिस लेते हैं। जबी पड़ेगी पार बनी में धर्मराज को हीरो और पांडु सुत को पतो लगे वो मान घटे वो मेरो। गुरु द्रोण कहते हैं हे दुर्योधन अगर ये बात पांडु पुत्रों को पता लगेगा तो मेरा बहुत मान घटेगा। एरे फटे दुर्योधन की छाती रे फटे दुर्योधन की छाती और भयो नार को हरण लगे नहीं कोई पे पाती रे कोई पे पाती शरम सब डोडी उधर दी जो रे शरम सब डोडी उधर दी जो और जबी पड़ेगी पार खबर भारत को कर दी जो। होगी कौरव कुल की हार होगी कौरव कुल की हार पेच नहीं खायो और गरज पड़ी जब दुर्योधन ने अर्जुन वीर बुलायो। तो प्रिय सज्जनों ऐसे तो दुर्योधन अर्जुन को बहुत गाली देता था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब गरज पड़ती है तो वो अर्जुन को याद करता है। आगे क्या होता है, किस तरह से अर्जुन आता है। चलतियो भीमसेन अवतारी संग में अर्जुन बाणाधारी और रणखेतन के बीच हटा दई गंधर्व सेना सारी पारत ऐसे बोले वाणी वो पारत ऐसे बोलो वाणी अरे टट जा तूने लाडी उनकी जानी।
ऐसे बोले दोनों भाई और गंधर्व संवलादी थम शर्म की शक आई। पारत वचन सुनावे खट्टो और तुम तो भारी नीच लगाती हो हस्तिनापुर के पट्टो। इधर धर्मराज और अर्जुन भीम उधर कहते हैं कि आपने दुल्हन को एक गंधर्व को हाथ दे दिया, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई, इतने बड़े योद्धा होकर भी आपको शर्म नहीं आई, और आपने तो पूरे कुल के दाग लगा दिया और हस्तिनापुर के बट्टा लगा दिया। गंधर्व दोनों जोड़े हाथ, वो गंधर्व दोनों जोड़े हाथ, पारत मैंने हमारी बात करे मत सामो, और दुलाड़ी को ले जा हम सुख कर ले राजी नामो। गंधर्व अर्जुन के आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है और उससे राजीनामा के लिए अर्ज लगाता है। अब कर्णवीर को मान घटायो, कर्णवीर को मान घटायो, दुर्योधन घबरायो, और करनी चाकू नाड़ चिलो जब हस्तिनापुर को आयो। अब वहां से अपनी बेइज्जती समझकर और नीचे गर्दन करके हस्तिनापुर के लिए आ जाती है कौरव सेना। अब भाई की आवे छोड़े बटा जाए। कैसे भैया जब विपत्ति पड़ती है तो भाई ही आ डालता है, बटाऊ तो छोड़ के चले जाते हैं। तो आगे अंत समय में जब पूरी तरह से नैया डूबने लगती है तो उसका भाई उसे बचाने आता है। अब भाई की आवे छोड़े बटाऊ जाए। कैसे? अब भाई की रे आवे छोड़े बटाऊ जाए, और खांडा मेरे मांडा पेरे एक देने भाई और आडो आए। ए छेलो ले गो लाडी करण गसे खागो ए सुनते भारत को भाईला उसको खागो रे। छेलो लाडी करण गसे खागो रे ए सुनते भारत को भाईला उसको आगो रे। आवे महाभारत सूल की कथा तुम, आवे महाभारत सूल की कथा एक जी जरे सारा की। अब महाभारत से लिखी कथा तुम सुनो एक जी अरे साड़ा की। कैसे? ओ मेरी पूरी होगी कतारे बोलो जय बानो सिरे वाड़ा की। ए छेलो ले लाडी नहीं से खागोरी ए सुनते भारत को भाईला उसको आगोरी। छेलो ले लाडी नहीं से खागोरी ए सुनते भारत को भाईला उसको आगोरी। बोल वंशी की जय।